आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओआईसी को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन। बाद में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईसी, ओआईसी को, रोल ऑफ ओआईसी को, रोल ऑफ पाकिस्तान इन ओआईसी को, नेक्स्ट कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में फॉर्मेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, ये फॉर्मेशन हुई क्यों थी, इसकी वजह ये फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। ये इसकी एक इस्लामिक जो कंट्रीज उन्होंने अपनी कोऑपरेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ऑन 21 अगस्त 1969 अल अक्सा मॉस्क इन यरूशलेम, जो मस्जिद अक्सा है फ़लस्तीन के इलाके यरूशलेम में, वहाँ पे इसराइली फ़ौज ने बमबारी की थी, मुसलमानों को शहीद किया था, उस मस्जिद पे कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, जो अब भी करते हैं वो लोग। तो ये वाक़या हुआ 21 अगस्त 1969 को। इससे पहले जो अरब ममालिक थे उन्होंने काफ़ी जंगें भी लड़ी इसराइल से, लेकिन इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, यूरोप की सपोर्ट हासिल थी, तो उन्होंने उनको हरा दिया। तो इसके बाद सऊदी और मोरक्को के जो मराकश है, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने एक रोल दिया, कि एक रोल किरदार किरदार अदा किया कि हम एक कॉन्फ्रेंस बनाएं, जिस तरह एक नेटो जो यूरोपीय ममालिक की कॉन्फ्रेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं इस्लामिक कंट्रीज़ की। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 7 मेंबर्स कमेटी बन गई एक, जिसमें दर्जन ममालिक शामिल थे। सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, सोमालिया, मोरक्को, नाइजीरिया, मलेशिया। ये 7 ममालिक की एक मेंबर्स कमेटी बन गई। 25 सितंबर 1969 इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ 24 कंट्रीज वाज हेल्ड इन रबात, अ सिटी ऑफ मोरक्को। 25 सितंबर 1969 25 सितंबर 1969 को एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई 24 कंट्रीज़ की, जो कि मराकश की शहर रबात में हुई। 6 मंथ लेटर इन मार्च 1970, जिसके 6 महीने बाद मार्च 1970 में फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स वाज हेल्ड इन जद्दा, सऊदी अरेबिया। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की जो जद्दा में हुई, एक फॉरेन मिनिस्टर ममालिक जो भी थे किसी मुस्लिम ममालिक के, उन्होंने फर्स्ट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में। 1972 फाउंडेड ईयर ऑफ ओआईसी, जो 1972 था, वो फाउंडेड ईयर इस साल ओआईसी की बुनियाद रखी गई थी। अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआईसी थे, ओआईसी के ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको बनाया क्यों गया था। इसके ऑब्जेक्टिव थे कि रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ उम्मा। ऐसा कि एक हदीस पाक में भी आता है कि ये मेरी उम्मा, जो एक उम्मा है, उम्मा का ये एक पार्ट, एक हिस्सा भी अगर तकलीफ में, तो पूरा जिस्म तकलीफ में, कि एक ये उम्मा है जो मुसलमान है, वो एक जिस्म की मानद है। अगर एक एक हिस्से को भी चोट पहुंचेगी तो वो पूरे जिस्म उसका दर्द महसूस करेगा। तो उन्होंने कहा कि जो उम्मा की प्रॉब्लम्स हमने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस रिजॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ उम्मा की प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व करना है। पैलेस्टीनियन सपोर्ट, फ़लस्तीनियों की हिमायत करनी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो यूएनओ है, वो एक नाम नहाद ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो मर्जी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी के लिए जो मर्जी उनकी किरदार किरदार आप कह लें। लेकिन वो देखें कि उन्होंने, इसराइल ने कब्जा किया पैलेस्टाइन की ज़मीन पे, फ़लस्तीन की ज़मीन पे। वो इसराइल को मानते हैं, इसराइल की उधर है सारी मेजॉरिटी रिकॉग्नाइजेशन, लेकिन पैलेस्टीन को मानते ही नहीं वो। फ़लस्तीन जिनकी ज़मीन पे इसराइल ने कब्जा किया, गैर कानूनी तौर पे कब्जा किया, उनको मानते हैं जिन्होंने किया है, जिनकी ज़मीन पे किया है, फ़लस्तीन पे किया है, उनको मानते ही नहीं। उनको उनकी उधर रिकॉग्निशन ही नहीं दी, उनको वोटिंग पावर ही नहीं मिला, उनको उन्होंने कबूल ही नहीं किया है फ़लस्तीन को। आप देखें कि इतना वो इस हद तक चले गए हैं इसराइल को फ़लस्तीन के इलाके में कब विराजमान रखने के लिए। तो ओआईसी ने फैसला किया कि हमने पैलेस्टीनियन सपोर्ट करनी है, फ़लस्तीनियों की हमने सपोर्ट करनी है हर लिहाज से, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। डिफेंस ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़ का डिफेंस करने का, अगर एक भी मुसलमान मुल्क पे हमला होता है, तो हमने उस पूरे मुसलमानों ने मिलके इसका मुकाबला करना है। डिफेंस ऑफ मुस्लिम होली प्लेसेस, मुसलमानों की कई मुक़द्दस मकामात हैं, जैसे मक्का मुकरमा में है, मदीना मुनव्वरा में, इसके बाद ये मस्जिद अक्सा, इस मक्का मदीना के बाद मस्जिद अक्सा ही हमारा पहला खाना काबा उस तरफ ही होता था।
उधर ही होता था। आप वसल्लम ने उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई हुई, सारे नबियों ने उस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी हुई है। तो ये फैसला किया गया, ऑब्जेक्टिव्स में ये था कि हमने डिफेंस करना है मुस्लिम प्लेसेस का। लेकिन ये देखेंगे, ये सारे जो इश्यूज हैं आज मुसलमान ममालिक इनको नहीं सॉल्व कर रहे। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। सऊदी अरेबिया के ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसकी जो सारा फ़ायदा मिल रहा है वो यूरोपीय ममालिक को मिल रहा है, गैर मुस्लिमों को मिल रहा है। तो चलिए, ये तो अलग टॉपिक होता है। अगले अगले देखते हैं अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओआईसी क्या थे। पैन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, कि आपने पैन इस्लामिक, जो इस्लाम के मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाना है कि जो इस्लामिक तालीमात दे उम्मा को, इसके मतलब आपने इंस्टीट्यूशन बनाना है। पॉलिटिकल, इकनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द उम्मा, सियासी, मुआशी और समाजी जो फ़ायदे हैं वो उम्मा के हमने देखने हैं। हम उम्मा को, पूरी उम्मत को हमने ये सारे फ़ायदे सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे और समाजी तौर पे, ये सारे फ़ायदे हमने उम्मा को देने हैं। ओआईसी एम्स, ओआईसी के एम्स क्या थे, मकासद क्या थे। इस्लामिक सोशल एंड इकनॉमिक वैल्यूज़ के इन्होंने प्रमोट करना है, इस्लामिक वैल्यूज़ को, इस्लाम के मुताबिक समाजी वैल्यू को, और मुआशी वैल्यूज़ जो भी इस्लाम ने दी हुई हैं कि आपने सूद नहीं लेना, ये सारी को प्रमोट करना है। प्रमोट सॉलिडेरिटी, अपनाइयत को प्रमोट करना है। इंक्रीज कोऑपरेशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक, के मुसलमान मालिक के दरमियान सोशली और इकोनॉमिकली तौर पे कोऑपरेशन को बढ़ाना है। ये ऑब्जेक्टिव था ओआईसी का। कल्चरल, साइंटिफिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल सकाफती तौर पर डेवलप करना है मुसलमानों को, साइंटिफिक साइंसी तौर पर, पॉलिटिकल सियासी तौर पर डेवलपमेंट करना है मुसलमान कंट्रीज, उनको मैच्योर करना है कि वो अपना हक ले सके। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि वो इंटरनेशनल पीस, बैनुल-अक़वामी जो अमन है और सिक्योरिटी और हिफाजत का जो निज़ाम है उसको प्रमोट करना है। एडवांस एजुकेशंस, लोगों को, मुसलमान ममालिक के जो बशिंदे हैं उनको एडवांस एजुकेशन देनी है फील्ड ऑफ साइंस में और टेक्नोलॉजी में। अब देखें, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। 5 अगस्त 1990, 5 अगस्त 1990 को 45 फॉरेन मिनिस्टर्स जो कि जमा हुए थे, उन्होंने कायरो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम दिया। इन्होंने कायरो डिक्लेरेशन, पहला तो डिक्लेरेशन जो ह्यूमन राइट्स का था वो तो खुतबा हिज्जतुल वदा में दे दिया, लेकिन इन्होंने एक बाद में इनको प्रमोट करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि हमारे इस्लाम में देयर ह्यूमन राइट्स दी हैं, क्योंकि वो यूरोपीय ममालिक इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये एक नाम नहाद दीन है, बड़ा ख़तरनाक दीन है। तो इन्होंने कायरो डिक्लेरेशन दिया कि हमारे दीन में देयर हकूक़ शामिल हैं। अब आजकल इसके 57 मेंबर्स हैं ओआईसी के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में, और कई इसका अजलास अभी अभी, जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान आनी थी 22 से लेकर 24 तक, इस्लामाबाद में ये ओआईसी का लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, याद हो आपको शायद, तो जिसमें वज़ीर ख़ारजा थे मुख्तलिफ ममालिक के आए हुए। तो ये 57 मेंबर्स हैं और 1.9 बिलियन पॉपुलेशन है ओआईसी के अंडर। अब देखें, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है लेकिन ओआईसी बिल्कुल ही गैर फ़ाल है। इसकी कुछ रीज़न्स हैं। सऊदी अरेबिया है, उनका ईरान के साथ टसल चल रही है। टसल क्या है, वो वहाँ पे है शिया इस्लाम, वहाँ पे है सुन्नी इस्लाम। इस चीज़ की टसल चल रही है, ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर टसल चल रही है। इसका फ़ायदा दूसरे ममालिक उठा रहे हैं, उम्मा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अब देखें, सारी जंगें लड़ी हैं अरब ममालिक ने। अब पीछे से पीछे देखें कि यूएई ने इसराइल को कबूल कर लिया, उनके साथ फ़ारसी ताल्लुकात शुरू कर दिए। कतर ने कर दिया, कुवैत ने कर दिया। अब सऊदी अरब, ये सारे मुल्क सऊदी अरब की वजह से ही करते हैं, सऊदी अरब ने भी कर दिया। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों की क्या सपोर्ट रहेगी। हर बंदा अपने इंटरेस्ट में है। जब इसराइल नया नया बना था, तब ये सारे ममालिक अपोजिट थे उसके, मुखालिफ थे उसके। लेकिन तुर्की, वो तुर्की से ये अलहदा हुए थे। मुस्तफ़ा कमाल माशा की वहाँ पे हुकूमत थी, लिबरलिज़म था, उन्होंने प्रमोट किया था लिबरलिज़म, तब उन्होंने तुर्की को कबूल कर लिया। ईरान तब इनके साथ क्यों था, तब ईरान में बादशाहत निज़ाम था, लेकिन बाद में सुन्नी इस्लाम की हुकूमत कह सकते हैं, बादशाहत निज़ाम के अंदर थोड़ी सी ये थी। बाद में इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आई ईरान में, आयतुल्लाह ख़मैनी आए, उन्होंने शिया इस्लाम को प्रमोट किया, दो फ़िरक़ों की लड़ाई बन गई, इंटरेस्ट की लड़ाई बन गई। इन्होंने अमेरिका की सपोर्ट ले ली, सऊदी अरेबिया ने। अमेरिका और इसराइल उनके डिक्लेयर्ड एनिमी हैं ईरान के। अब आपको पता है कि दुश्मन का दुश्मन हम अपना दोस्त होता है। तो ईरान के दुश्मन है इसराइल और अमेरिका, तो फल सऊदी अरेबिया ने उनको दोस्त बना लिया। तो इससे उम्मत को नुकसान पहुंच रहा है।
तो ये ओआईसी एक गैर फ़ाल हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान के इशू में आ जाएँ। पाकिस्तान का इशू सबसे ज़्यादा मसला कश्मीर था। फैसला कश्मीर पे सऊदी अरेबिया या दूसरे अरब ममालिक को हमारी सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने इंडिया के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात, हर किस्म के सफारती ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। इसी वजह से ओआईसी गैर फ़ाल है। नेटो की आप एक एग्ज़ाम्पल देखें तो नेटो बहुत ही एक फ़ाल तंज़ीम है। वो अगर एक चीज़ पे हम एक मुल्क पे हमला होता है, तो वो सारे उस अपनी पूरी फ़ोर्स के साथ उस हमले को कुचल देते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हर बंदे को अपने इंटरेस्ट पे पड़ी हुई है। अब पर्पसेस और या स्टैंड्स देखें ऑफ ओआईसी के। इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड ओआईसी स्टैंड। इसराइल और फ़लस्तीन का जो कन्फ्लिक्ट है उस पे ओआईसी का स्टैंड बाय तब भी स्टैंड था, अब तो कोई स्टैंड नहीं है। रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ओआईसी एंड स्टैंड। रिलेशनशिप अपने पाकिस्तान के साथ कैसे रखनी है, इंडिया के साथ रखनी है, और ओआईसी का स्टैंड क्या है, अब भी यही ऐसे ही है। इंडियन मुस्लिम सेकंड लार्जेस्ट ओआईसी पॉइंट ऑफ व्यू। इंडियन मुस्लिम्स जो हो गए, इंडिया में मुसलमान इतने हैं तो हमने उनकी भी हमायत करनी है, ये ओआईसी का पॉइंट ऑफ व्यू था। नेक्स्ट कश्मीर इशू फेवर इन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। कश्मीर इशू पे ये ओआईसी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। जद्दा केएसए, जद्दा में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का जो शहर जद्दा है, उसमें इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ओआईसी का। अब हम इनके देखते हैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस कि इस ओआईसी के अंदर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस क्या हैं। द इस्लामिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ISECO, कि ये इस्लामिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ISECO लोकेटेड इन रबात मोरक्को, कि ये रबात मोरक्को में मौजूद है। द इस्लामिक स्टेट, इसका फंक्शन क्या है? इस्लामिक एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, ये इस्लामिक ममालिक में एजुकेशन साइंटिफिक जो साइंसी तलीम है, कल्चरल तहजीबी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये उनको प्रमोट करती है इस शहर में। लोकेटेड इन रबात मोरक्को, ये मोरक्को के शहर रबात में है। द इस्लामिक स्टेट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट की ब्रॉडकास्टिंग जो कि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि एक जगह दूसरी जगह वो एजेंसी वगैरह जो होती हैं हकूक वगैरह की, ब्रॉडकास्टिंग हकूक ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल इस्लामिक न्यूज़ एजेंसी के, इस्लामिक न्यूज़ एजेंसी को इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल है मुसलमानों का, IINA, ये लोकेटेड है जद्दा में, सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में लोकेटेड है। अब ये देखें फ्लैग्स ऑफ 57 स्टेट्स ऑफ द ओआईसी, कि ये 57 दर्जन ममालिक हैं जो ओआईसी में शामिल हैं। देखिए अफ़गानिस्तान है, अल्बानिया है, अल्जीरिया है, अज़रबैजान है, बहरीन, बांग्लादेश, ये सारे आपके सामने हैं। ये 57 कंट्रीज़ हैं जो कि ओआईसी में शामिल हैं। जहाँ पे हमारी आज की ये वीडियो ख़त्म होती है, तो कंक्लूजन में यही है कि ओआईसी एक गैर फ़ाल तंज़ीम बन चुकी है। हर मुस्लिम मुल्क का अपने इंटरेस्ट हैं, हर एक ब्लॉक, कोई कोई किसी ब्लॉक में शामिल है, कोई किसी ब्लॉक में शामिल है। सऊदी अरेबिया ने ईरान के साथ दुश्मनी निभाते पता नहीं कितने ही गैर इस्लामी ममालिक के साथ, जो गैर मुसलमानों के दुश्मन ममालिक हैं, उनके साथ हाथ मिला लिया है। उनके अपने इंटरेस्ट है इसी चीज़ में। तो ये अब गैर फ़ाल तंज़ीम है, इसका कोई फ़ायदा तो मुसलमानों को है कोई नहीं। तो बस एक नाम की तंज़ीम बनी हुई है, इसका कोई भी आजकल फ़ंक्शन नहीं है। यहाँ पे हम आज की ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ या और एक न्यू टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।